स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि हिमालय से किस तरह से बरस रही है आफत। हिमालय से आफत बरसेगी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद अब पहाड़ी राज्यों में भी ऐसी आपदा आ सकती है। वैज्ञानिकों ने जो ताजा आकलन किया है वो डरा देने वाला है और उसे लेकर समय पर अलर्ट होना भी बेहद जरूरी है। हिमालय क्षेत्र में मंडरा रही बड़ी आपदा। चमोली की तरह हिमाचल में भी ग्लेशियर बने खतरा। ग्लोबल वार्मिंग पर अब धरती की वार्निंग। कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़ बरपा सकती है कहर। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी वो थर्रा उठा। कुदरत के कहर के इस रूप ने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। कैसे पल भर में ग्लेशियर के टूटने के बाद कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अब इस आपदा के बाद उत्तर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आवर्ती ग्लेशियरों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के स्टेट सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उपग्रह डेटा और अध्ययनों के आधार पर ग्लेशियर हर साल पिघल रहे हैं। अब वैज्ञानिक सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास नदी घाटों में भी अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उससे अधिकारी भी चौंक गए हैं। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से क्षेत्र में झीलों का निर्माण और जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। हिमकोस्ट के सेंटर की चौंकाने वाली रिपोर्ट। सतलुज नदी बेसिन में 769 झील, चिनाब बेसिन पर 254 झील, 4 नदियों में लगभग 1600 झील। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में ये झील चिंता का विषय। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के स्टेट सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक सतलुज नदी बेसिन में 769 झीलों पर ध्यान दिया गया है और चिनाब बेसिन में 254 झीलें हैं। ऐसे में कुल मिलाकर चारों नदी घाटियों में लगभग 1600 झील हैं। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाली ये झीलें सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वैज्ञानिक उन्नत प्रौद्योगिकी के उपग्रह इमेजिंग मैपिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक स्पष्ट तस्वीर दे रहा है। इसके अलावा इसरो अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से डेटा का उपयोग भी किया जा रहा है। एक हिमालयन नॉलेज सेंटर का गठन किया गया है, जो उत्तराखंड और हिमाचल के डेटा को एक दूसरे के साथ साझा करेगा और निकट भविष्य के लिए निगरानी में मदद करेगा।
137 स्क्वायर किलोमीटर की लाहौल स्पीति जिले में 12 सिगरी ग्लेशियर तेजी से घटा है। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है। तो जब हमने ग्लेशियर्स का अध्ययन किया हमने जो 2001 और 18 के बीच में, तो हमने देखा कि जो लगभग सभी बेसिन हैं हमारे, जैसे बास्पा बेसिन ले लो, स्पीति बेसिन ले लो, ब्यास ले लो, रावी ले लो, चिनाब ले लो, लगभग आसपास 5% के आसपास जो है वो सभी में जो है ग्लेशियर लॉस है। ठीक है, ग्लेशियर एरिया जो कम हुआ है। तो अभी जैसे हमने लेटेस्ट हमारा 2019 तक का जो हमारा काम था, अगर हमने लिस्ट 3 से काम किया था, तो सतलुज बेसिन में जैसे पहले 769 लेक्स थी, फिर 640 भी मिली हमारे को। तो ये ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट सभी बेसिन में जो नंबर ऑफ लेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ वो झीलें हैं जिन्हें फिलहाल आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन अभी कई ऐसी अनगिनत झीलें हो सकती हैं जो आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा है 4140 मीटर पर घेपन पीक ग्लेशियर। घेपन पीक ग्लेशियर, घेपन पीक की मौजूदा तस्वीर काफी डराने वाली है। जून से अगस्त 2020 में स्थानीय पर्वतारोहियों की ओर से ली गई तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि झील में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े कैसे ग्लेशियर से अलग अलग होकर तैर रहे हैं, और झील का आकार और पानी भी काफी ज्यादा हो रहा है, जो कि लाहौल के सिस्सू गांव के लोगों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। वहीं हाल ही में हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटकों के बाद प्रदेश में भूकंप का खतरा भी मंडरा रहा है। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया। हिमाचल का लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जिसके काफी ऊंचाई पर स्थित होने के चलते यहां के लोगों का जीवन आसान नहीं है, लेकिन साथ ही यहां प्राकृतिक आपदा का खतरा भी हमेशा बना रहता है। अब यहां ग्लेशियर पिघलने का खतरा मंडराने लगा है। घेपन लेक का बढ़ता आकार और पानी का बढ़ता स्तर खतरे की घंटी है। पिछले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 4 बेसिन्स आते हैं, रिवर बेसिन्स आते हैं, जहां पर जो ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के साथ बनने वाली झीलें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा बन सकती हैं। ग्लेशियर के पिघलने से सबसे बड़ा खतरा लाहौल के सिस्सू गांव में मंडरा रहा है। (4140 मीटर पर घेपन पीक ग्लेशियर और घेपन लेक की मौजूदा तस्वीर देखने के बाद यहाँ के लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे के इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन क्लाइमेट स्टडीज से PhD कर चुके उज्जैन शहर के निवासी डॉक्टर अंकुर पंडित ने हिमाचल प्रदेश में भविष्य में बनने वाली ग्लेशियर झीलों पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर पंडित ने सैटेलाइट से मिली इमेजेस और कंप्यूटेशन मॉडलिंग के जरिए ये पता लगाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में 65 ग्लेशियर्स पर आने वाले समय में करीब 360 छोटी और बड़ी ग्लेशियर झीलें बनेंगी, जिनका कुल आकार करीब 49.56 वर्ग किलोमीटर का होगा। डॉक्टर पंडित ने अपने शोध में पाया कि कपांग गाथ ग्लेशियर पर भविष्य में बनने वाली झील का आकार बहुत बड़ा है, और अगर ये झील फटती है तो इससे उत्पन्न बाढ़ के कारण पहाड़ी के नीचे मौजूद सिस्सू गांव प्रभावित हो सकता है। और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू
हमें ये पता लगा है कि आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण चंद्रा बेसिन, जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, वहाँ के करीब 65 ग्लेशियर्स के ऊपर 360 से के करीब छोटी सी बड़ी झीलें बनेंगी। भविष्य में अगर यह ग्लेशियर लेक फटता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ग्लेशियर लेक अगर फटता है तो सिसु गांव तक पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर काफी कुछ नुकसान होने की संभावना। डॉक्टर पंडित खुद कहते हैं कि 2013 में केदारनाथ में हुए हादसे से सबक लेकर हिमाचल क्षेत्र में बन रही इन झीलों की निरंतर निगरानी करने की जरूरत है। झीलों की लगातार निगरानी करते हुए इससे निपटने के लिए तैयार रहने वाली नीतियों पर काम करना बेहद जरूरी है। हमें इस झील को कंटिन्यूस मॉनिटर करने की जरूरत है ताकि हमें पता लगता रहे समय समय पर कि ये झील का आकार कितना बढ़ रहा है। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस का काफी एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। खास बात यह है कि वैज्ञानिक तो शोध करके इस निचोड़ तक पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय लोग खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जी मीडिया की टीम लाहौल के सिस्सू गांव पहुंची, जहां घेपन लेक का पानी पहुंचता है, और यहां के लोगों से जानने की कोशिश की कि लोग क्या कहते हैं इस लेक के बारे में। और जैसा कि आपने बताया कि घेपन पीक और अलियास झील के नाम से ये झील जाना जाता है। यहाँ के लोकल लोग कई बार ट्रैक पे जाते हैं वहाँ पे, तो उनका भी मानना है कि झील बहुत बड़ा है और ग्लेशियर्स भी बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो ग्लेशियर कभी फट जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। पहले आते थे, बेशक इस नाले में बाढ़ भी आती थी गर्मियों के टाइम में, और उससे नुकसान तो ऐसा कुछ जान मान का नुकसान तो ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि नाला जो है बहुत बड़ा है, वो सीधे निकल गया है पानी। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ग्लोबल वार्मिंग की चेंजेस जो आ रही है, उसके चलते हो सकता है ये ग्लेशियर फट जाए यहाँ पे, तो उससे नुकसान तो हो सकता है। तो अभी हाल ही में फिर से ये खबर आ रही है कि शायद ये अब खतरे है, कुछ खतरा। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जो भी साइंटिस्ट है वो आए और एक सही तरीके से जांच करके लोगों तक सही मैसेज पहुंचाए, ताकि पैनिक जैसे माहौल यहाँ ना फैले। तो बिल्कुल ये सारे पहले आ चुका है, तो आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे ही चल रहा है, तो बिल्कुल सरकार को इन चीज़ों का रखना चाहिए कि कैसे पता लगाना चाहिए कि आने वाले वक्त में कहीं खतरे का वो तो ना हो। लाहौल स्पीति के डीसी पंकज राय ने भी जी मीडिया से बातचीत की और इस दौरान खतरे पर चिंता जताई। इसकी जानकारी मुझे रिसेंटली मिली थी, और जैसे आज आपसे भी चर्चा हुई, तो मैंने अपने ऑफिसर से बात करी है, और हम इसको इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं और इसको देखा जाए कि इसके लिए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। उनकी जो सजेस्ट करेंगे एक्सपर्ट्स, उसके बेस पे हम कार्रवाई करें। उसमें हम जैसे मैंने बताया इस पर्टिकुलर लेक के बारे में, तो हम गवर्नमेंट से भी टेकअप करेंगे और एक्सपर्ट्स को भी लिखेंगे, और जो 65 लेक्स के बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें हम सासे से इमीडिएटली टेकअप कर लेंगे, ताकि हमको पता चल पाए कि जो हैबिटेशन के पास लेक्स हैं उन पे क्या इमीडिएट एक्शन हो सकता है। स्थानीय लोग जो पहाड़ों से भली भांति वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि इस आपदा का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, और वैज्ञानिकों की चुनौती भी प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिस्सू के अलावा भी पहाड़ी राज्य के कई क्षेत्र इस कहर की चपेट में आ सकते हैं, जिसके लिए समय रहते एक्शन प्लान बनाकर तैयार करना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई सारी ऐसी आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक जो हैं वो बन चुकी हैं। अगर सिविलाइजेशन एरिया के आसपास ये लेक्स हैं तो कहीं ना कहीं उन पर निगरानी करने के लिए जो है वो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, सिस्सू, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा चुनौतियों भरा भी यहां पर लोगों के सामने उनका जनजीवन है। इन चुनौतियों के साथ साथ कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश में कहर बरपाती आई हैं, लेकिन अब ग्लेशियर पिघलने के खतरे के साथ साथ भूकंप का खतरा भी प्रदेश में मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश जितना खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा चुनौतियों से भरा यहाँ के लोगों का जीवन है। इन चुनौतियों के साथ साथ कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश भर में कहर बरपाती आई हैं।
लेकिन अब ग्लेशियर्स पिघलने के खतरे के साथ साथ भूकंप का खतरा भी प्रदेश में मंडरा रहा है। हाल ही में आए भूकंप के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए, जिसके बाद एक बार फिर से भूकंप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, नीचे की ऊर्जा बाहर का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। लेकिन हिमाचल में भूकंप को लेकर डर का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रदेश का अधिकांश हिस्सा हिमालयन रीजन में आता है। कई क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। हिमाचल में भूकंप का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि प्रदेश में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सबसे भयंकर भूकंप हिमाचल प्रदेश में 4 अप्रैल 1905 को आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद 28 फरवरी 1906 को कुल्लू में 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया। 19 जनवरी 1975 को किन्नौर में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई, जिसमें 45 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद 21 अगस्त 1988 को नेपाल में 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप में लगभग 709 से 1450 लोगों की मौत हुई। 29 मार्च 1999 को उत्तराखंड के चमोली में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 12 मई 2015 को नेपाल में आए 7.3 तीव्रता वाले भूकंप में 218 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 28 अप्रैल 2020 को चंबा में 4.0 तीव्रता वाले भूकंप और 9 जनवरी 2021 को कांगड़ा में 4.2 और 14 फरवरी 2021 को बिलासपुर में 3.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वैज्ञानिक हिमकोस्ट के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर SS रंधावा प्रदेश में भूकंप को लेकर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 100 साल के बाद हिमाचल में बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, जैसे कांगड़ा में 1905 में आया था, तो हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जैसे अर्थक्वेक मेजर टेक्टोनिक जो यहाँ की संरचना है, बहुत सारे थ्रस्ट हैं, फॉल्ट हैं, जिनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जैसे आप अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊंगा आपको, तो ये जो आप ये देख रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं, ये सारी क्या है, ये थ्रस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हमारा है कांगड़ा वाला, ये जो हमारा हिमाचल है, ये जो कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो जोन 5 में आते हैं। और जो हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, ये सारे जोन 4 में हैं। भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सेस्मिक जोन 5 संवेदनशील होता है। जोन 5 में भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना है। इंडियन प्लेट जैसे यूरेशियन प्लेट की तरफ धंस रही है, वैसे वैसे ऊर्जा भूकंप के जरिए निकल रही है। अमन भारद्वाज, शिमला। खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।